पंजाब और केपीके में इंतखाबात के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस की समाअत आज फिर होगी। अदालत ने अटॉर्नी जनरल, चारों सूबाई एडवोकेट जनरल, पीडीएम समेत सियासी जमातों, पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल को नोटिस जारी कर दिए। सू मोटो पर 9 रुकनी बेंच के 3 जजेस ने सवालात उठा दिए। जस्टिस अतम मिनल्ला ने कहा केपीके और पंजाब असम्बलियों की तहलील के तरीक़ाकार पर खुद नोटिस लिया जाए, ये भी एक आईनी सवाल है। जस्टिस मंसूर ने कहा कि देखेंगे कि क्या असम्बलियों की बहाली से ये मामला हल हो सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा सूमोटो तो बनता ही नहीं, हमारे सामने पहले ही 2 स्पीकर्स की दरखास्तें मौजूद हैं। आज खुद नोटिस जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर अली नकवी के नोट पर लिया गया। कुछ ऑडियोज आई हैं जिसमें आबिद जुबैरी कुछ जजेस के बारे में बात कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा जस्टिस मंदोखेल के तहफ़्फ़ुज़ात नोट कर लिए। इलेक्शन 90 दिन में होने हैं, आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इलेक्शन के मामले पर खुद नोटिस बनता ही नहीं, फिर महमूद डोगर केस की समाअत के दौरान खुद नोटिस की सिफारिश की गई, जबकि गुलाम महमूद डोगर का केस गैर मुतालिका था। वफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा 2 असम्बलियाँ एक ऐसे शख्स की अना की भेंट चढ़ गईं जो इन असम्बलियों का रुकन भी नहीं था। एक जज के बारे में ऑडियो लीक्स आई, फिर मुल्क की 6 बार काउंसिल्स ने कहा इन ऑडियो लीक्स की तहकीकात होनी चाहिए। इसके बाद उनके असासों का रेफरेंस भी आ गया। ऐसे में इस जज के मुनासिब यही था कि वो ऐसे मुकदमात से अलग हो जाएं। माजी में जस्टिस बशीर जहांगीरी ने बेनज़ीर केस में ऑडियो केस सामने आने के बाद अदालती फैसला ख़त्म कर दिया, मगर जज अरशद मलिक ऑडियो केस सामने आने के बाद ऐसा नहीं किया गया। जब 2014 में इमरान खान का धरना नाकाम हुआ तो साजिशियों ने अदलिया से जज उठा लिए, इमरान खान को साधु बनाकर पेश किया। अवाम को पता है बेंच फिक्सिंग हो रही है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का सरगोदा में खिताब, कहा साजिश तो नवाज शरीफ के खिलाफ हुई थी क्योंकि वो मोहरा नहीं बन सकता था। 5 का टोला मुल्क के हालात का जिम्मेदार है। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद टोले के सरगना थे। फैज़ हमीद ने कहा था नवाज शरीफ का कद बहुत ऊंचा हो गया है, इसको कट टू साइज करना पड़ेगा। साजिश करने वालों को एक घोड़ा चाहिए था जो घड़ी चोर इमरान खान की सूरत में मिला। इमरान खान साजिशियों के फ्रंटमैन और अजली फितने हैं। आज नवाज शरीफ से डर कर जमान पार्क में छुपे बैठे हैं। कल तक जेल भरो तहरीक के नारे लगाने वाले आज रिहाई की अपीलें कर रहे हैं। नैपकियां बदलने की जिम्मेदारी अब परवेज इलाही ने उठा ली है। नून लीग अदलिया को आईनी फैसला करने से रोकने के लिए डराने धमकाने और ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा जजिस पर हमलों का मकसद अदलिया को 90 दिन में इलेक्शन का आईनी हुक्म देने से रोकना है। माजी में भी नून लीग ने ही सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था और रफीक तारड़ के जरिए जजिस को खरीदा था। ये जितना मर्जी अच्छा वकील कर ले, ना इलेक्शन 90 दिन से आगे जाएंगे, ना ही निगरां हुकूमतों की मुद्दत बढ़ेगी। सियासी गिरफ्तारियां देने वाली पीटीआई की सीनियर क़यादत से दहशतगर्दों जैसा सलूक किया जा रहा है। शाह महमूद को अटक, असद उमर को लिया और आजम स्वाति को राजनपुर की जेल में फेंका गया है। तालिबान यकीनी बनाएं कि दाइश, टीटीपी और दीगर खित्ते का अमन खराब ना करें। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। नेड प्राइस ने कहा अफगान तालिबान वादों की पासदारी करें। नेड प्राइस ने कहा पाकिस्तान के साथ इक्तसादी और तिजारती ताल्लुकात को मिसाली बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान के साथ तवानाई, ज़राई आलात, दीगर शोबों में तिजारत के फ़रोग की ज़रूरत है। 2 दहाइयों में पाकिस्तान में सरमायाकारी करने वालों में अमरीका सर फहरिस्त है। पाकिस्तान के साथ 1 साल में हमारी सरमायाकारी में तकरीबन 50% इजाफा हुआ। एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। अस्करी और सिविलियन क़यादत शरीक होगी। इजलास में मुल्की अमन अमान की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। पेशावर धमाके, कराची दहशतगर्दी वाक़यात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतालिक गौर किया जाएगा। इजलास में 4 वज़राए आला शरीक होंगे।
लाहौर में पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारियों को 24 घंटे मुकम्मल होने से पहले ही बाजियाबी की दरखास्तें दायर। जैन कुरैशी अपने वालिद शाह महमूद कुरैशी के लिए फिक्रमंद। असद उमर, उमर सरफराज चीमा, वलीद इकबाल, आजम स्वाति और डॉक्टर मुराद रास की बाजियाबी के लिए भी दरखास्तें दायर। गिरफ्तारी देने के बाद किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। असद उमर की दुहाई, कहा हुक्मरानों की ईमा पर पुलिस की हरकतें नाकाबिले कबूल हैं। जेल भरो तहरीक में शाह महमूद कुरैशी को डिस्ट्रिक्ट जेल अटक, सेनेटर वलीद इकबाल को लिया जेल, आजम स्वाति को रहीम यार खान जेल, मुराद रास डीजी खान जेल, असद उमर राजनपुर जेल और उमर सरफराज चीमा को भक्कर जेल मुंतकिल कर दिया गया। गिरफ्तारी देने वाले इतने ज्यादा थे कि पुलिस गाड़ियां छोड़कर भाग गई। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का दावा, कहा अडियाला जेल में 81 अफराद को रखा गया है। जुल्फी बुखारी ने कहा हमारी आला क़यादत को दूर दराज जेलों में भेज दिया गया। अभी तक गिरफ्तार किसी रहनुमा ने जमानत की दरख्वास्त नहीं दी। रावलपिंडी में आज बड़ी तादाद में लोग गिरफ्तारियां देंगे। जेल भरो तहरीक के सिलसिले में आज पिंडी की कमेटी चौक पर गिरफ्तारियां देंगे। शेख रशीद की पीटीआई रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 6 एमएनए और 14 एमपीएस खुद पहले गिरफ्तारियां देंगे। आमिर कियानी सबसे पहले गिरफ्तारी देंगे। कहा किसी का बाप भी इलेक्शन नहीं रोक सकता। पाकिस्तान के लिए अगले 72 घंटे अहम हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का ड्रॉप सीन, एक भी रहनुमा या कारकुन ने गिरफ्तारी नहीं दी। पुलिस ने साबिक वजीर आला महमूद खान के घर के बाहर पश्तों में भी ऐलान किया, मगर वो ना निकले। परवेज खटक, असद कैसर और शौकत यूसुफजई सब इधर उधर निकल गए। साबिक गवर्नर शाह फरमान का गिरफ्तारी देने से इनकार। पेशावर की सेंट्रल जेल में कुछ मुजाहिरीन हिसार तोड़कर दाखिल हुए। पीटीआई जेल भरो तहरीक पर जेल इंतजामिया का पुलिस को मुरासला। कहा पीटीआई वर्कर्स ने सेंट्रल जेल के सामने मुजाहिरा किया, जहां सैकड़ों अस्करियत पसंद इंतहाई खतरनाक कैदी हैं। हसास मकाम को खतरे में डाला गया। थाना शर्की को कानूनी कार्रवाई की दरखास्त। एक रोज में जेल भरो तहरीक की हवा ही निकल गई। वफाकी वजीर सेहत और रहनुमा पीपल्स पार्टी कादिर पटेल कहते हैं बुज़दिल लीडर सिर्फ तड़ी लगाते हैं, तहरीक नहीं चलाया करते। हालत ये है कि शाह महमूद रज़ाकाराना गिरफ्तारी देते हैं, उनका बेटा बाजियाबी की दरख्वास्त देता है। खान साहब अपने शेरों और टाइगर्स की लाज रखो, जेल भरो तहरीक पर यू टर्न ले लो। पाकिस्तान बार काउंसिल का जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद को भी बेंच में शामिल करने का मुतालिबा। एलामिये में कहा गया सुप्रीम कोर्ट के 9 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाया जाए। दोनों जजेस की बेंच में शमूलियत से गैर जानिबदारी का तासुर आएगा। बेंच की समात आईनी जिम्मेदारी और अथॉरिटी के तयन के लिए है। अवाम और वकला बरादरी समात पर सवाल नहीं उठा सकेंगे। तवक्को करते हैं जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी रज़ाकाराना तौर पर बेंच से अलहदा हो जाएंगे। लतीफ़ खोसा एडवोकेट ने कहा जिन जजेस ने अज खुद नोटिस देने का रेफरेंस भेजा, उनका लार्जर बेंच में शामिल होना लाजिम होता है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा 9 रुकनी बेंच है और हर जज अपनी अपनी सोच रखते हैं। सारा केस एक आईनी पॉइंट है, किसी न किसी को इलेक्शन का ऐलान करना है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ जायदादों से मुतालिक रेफरेंस दायर। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी और उनके अहल खाना की जायदादों की तहकीकात करने की इस्तदा। रेफरेंस में कहा गया जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी के असासे 3 अरब रुपए से जायद मालियत के हैं। उनका फेडरल एम्प्लॉयज़ हाउसिंग सोसाइटी में 1 केनाल, सुप्रीम कोर्ट हाउसिंग सोसाइटी में 1 केनाल, गुलबर्ग 3 लाहौर में 2 केनाल 4 मरले, सेंट जॉन पार्क लाहौर कैंट में 4 केनाल का प्लॉट है। जस्टिस मुजाहिर के असासों में गुजरावाला एलाइट पार्क में गैर जाहिर शुदा प्लाजा भी शामिल है। रेफरेंस में इल्ज़ाम आयद किया गया कि जस्टिस मुजाहिर नकवी ने मुबैना तौर पर 2021 में 3 बार सालाना गोशवारों में तरमीम की। गोशवारों में तरमीम गुजरावाला DHA में घर की मालियत एडजस्ट करने के लिए की गई। पहले घर की मालियत 47 लाख, फिर 6 करोड़ और फिर 72 करोड़ पे जाहिर की गई। सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफरेंस मियां दाऊद एडवोकेट की जानिब से भिजवाया गया है। मीडिया से गुफ्तगू में मियां दाऊद एडवोकेट ने इल्ज़ाम लगाया कि मुअज़्ज़िज़ जज के फ्रंट मैन जाहिद रफ़ीक जज साहब का असर रसूख इस्तेमाल करते हैं।
पिछले 5 साल में एक खास जज ने हसास नौयत के 73 केसेस की समाअत की, जबकि एक और जज ने ऐसे सिर्फ 9 केसेस की समाअत की। जब ऐसा अदम तवाज़ुन होगा तो सवाल तो उठेंगे। सिंध हाई कोर्ट बार के साबिक सदर सौलुद्दीन अहमद की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, अदालत को मौजूदा आईनी बहरान की जड़ तक पहुँचना चाहिए। ये आईनी बहरान इसलिए शुरू हुआ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया कि पार्टी पॉलिसी से हटकर वोट देने वालों के वोट गिने नहीं जाएंगे। बेंच के 2 जजेस ने कहा कि इस तरह तो आप आइन रीराइट कर रहे हैं। ताहम 3 जजेस ने कहा, बेशक हम रीराइट कर रहे हैं, मगर माजी में भी ऐसा हो चुका है। सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि आइन रीराइट किया गया, जिसके बाद बहरान दर बहरान पैदा हुआ। पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हसन रजा पाशा ने कहा, खास केस के लिए खास बेंच बनाएंगे तो उंगलियां तो उठेंगी। बारखान में कुएं से मिलने वाली लाशों के हमरा मरी इत्तेहाद का कोयटा में धरना चौथे रोज में दाखिल। बाजियाब कराई गई खातून गिरानाज और 5 बच्चों को धरने में पहुंचाए जाने का इंतजार। लिविस हुकाम ने गुज़श्ता रोज 6 अफराद को मुख्तलिफ मकामात से बाजियाब कराया। आज कोयटा पहुंचाया जाएगा। 3 अफराद के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार सरदार अब्दुर्रहमान के एहतराम को हथकड़ियाँ लगाए बगैर अदालत में पेश किया गया। अदालत ने 10 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। स्वात के इलाके चारबाग में मुझे सेहत खाना खाने से एक ही खानदान के 25 अफराद की हालत गैर। मुतासरीन में बच्चे भी शामिल, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सारिफीन के लिए बिजली 14 रुपये 24 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। वफाकी हुकूमत ने जून और जुलाई 2022 के मौखर करदा बकाया जात की वसूली की दरख्वास्त दायर कर दी। नेपरा 2 मार्च को वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। IMF का शरह सूद में मजीद 2% इजाफे का मुतालबा। शरह सूद बढ़ने का खदशा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मीटिंग में IMF का महंगाई के हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी में सख्ती के लिए दबाव। मौशी माहिरीन का कहना है टेक्नोक्रेट्स मुल्क की मईशत सुधार सकते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। डॉक्टर शाहिदा वजारत ने कहा कि टेक्नोक्रेट्स ना दोहरी शहरियत के हामिल हों और ना आलमी मालियाती इदारों के तनख्वाहदार। पाकिस्तान IMF के बगैर ना सिर्फ जिंदा रह सकता है बल्कि खुशहाल हो सकता है। डॉक्टर सलमान शाह ने कहा, हम IMF के बगैर नहीं चल सकते क्योंकि वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के कर्जे IMF से मशरूत हैं। डॉक्टर जुबैर ने कहा, चार्टर्ड अकाउंटेंट मईशत बेहतर नहीं कर सकेंगे। मालिक कहता कि सूत्र महंगा हो गया, फैक्ट्री नहीं चलनी। असी घर ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ कि ना ਸਾਡੇ घर दुध ना घ्यो ना चीनी ना आटा। असी कित्थे जाइए। इस वक्त 30% पावर लूम इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है। 1.5 लाख से जो परदेसी मजदूर थे वो अपने घरों को वापस रवाना हो चुके हैं। डॉलर की कदर बिजली के बिल में इजाफे ने फैसलाबाद में इंडस्ट्री तबाह कर दी। पावर लूम्स मालिकान ने पैदावारी नुकसान से बचने के लिए सनतें बंद करना शुरू कर दी। रोजगार के दरवाजे बंद होने पर मजदूर परेशान। मुल्तान की अक्सर शाहराहों और चौकों पर ट्रैफिक सिग्नल्स बंद। ट्रैफिक जैम मामूल बन गया। फंड्स कहां खर्च किए जा रहे हैं? गाड़ियों के नुकसानात का जिम्मेदार कौन है? अवाम की इंतजामिया से सवालात। टैक्स की मद में खून निचोड़ने वालों से अवाम को सहूलियात देने का मुतालबा। HBL PSL 8 में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को बआसानी 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। 76 रन्स की शानदार ओपनिंग पार्टनरशिप के बावजूद पेशावर की टीम पहले खेलते हुए 156 रन्स ही बना सकी। बाबर आजम ने 75 रन्स बनाए। हसन अली की शानदार बॉलिंग करते हुए 3 विकेटें हासिल की। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हदफ 15वें ओवर में हासिल कर लिया। रहमानुल्लाह गुरबाज के 62 और वेन डेरेड वेसन ने 42 रन्स की जारहाना इनिंग्स खेली। फातेह टीम आज कोयटा ग्लैडिएटर से मैच खेलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी सेनेट के 6 रुकनी वफ़द की मुलाकात। अमरीकी वफ़द की क़यादत सेनेटर चार्ल्स शूमर ने की। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत।
कराची में CU पर AK खान पार्क में फ्लावर शो का आगाज। मौसम बहार की आमद हर तरफ रंग बिरंगे फूल, खुशबू से माहौल रोमानवी हो गया। शहरियों की बड़ी तादाद ने पार्क का रुख कर लिया। नुमाइश इतवार तक जारी रहेगी। लाहौर और रावलपिंडी से PSL मैचेस कराची मुंतकिल करने पर गौर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL फ्रेंचाइजीज का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया। मुशावरत के बाद लाहौर और रावलपिंडी के मैचेस कराची मुंतकिल करेगा। पंजाब गवर्नमेंट ने मैचेस कराने के लिए 50 करोड़ रुपए तलब किए हैं। कराची में मैचेस कराने के लिए ये अखराजात अदा करने नहीं पड़ते। प्रोग्राम हारना मना है में 500 की दौड़ में मुकाबला। मरियम नफीस ने साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक को हरा दिया। साबिक क्रिकेटर का कहना था पेशावर के 3 खिलाड़ियों ने 14 गेंदों पर सिर्फ 8 रन बनाए। बाबर आजम को अपने अंदर तब्दीली लानी होगी। हमें इस तरह की क्रिकेट नहीं, जारहाना क्रिकेट देखनी है। क्रिकेटर यासिर शाह ने कहा। हारिस के आउट होने के बाद बाबर आजम ने तेज खेला। अदाकारा मरियम नफीस का कहना था इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान और पेशावर 4 टीमों में मुकाबला होगा। अब्दुल रज़ाक ने माजी की यादें बताते हुए बताया कि ईद के दिन उनकी चप्पल चोरी हो गई थी।